नमस्कार, हिंदुजाला क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। उपराजधानी नागपुर में 72वां भारतीय औषधि उत्पाद सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 जनवरी को होने वाला है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों संपन्न होगा। इस अवसर पर एसीजी कैप्सूल लिमिटेड के सभा अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सिंह, आईपीसीए के अध्यक्ष डॉक्टर वेणुगोपाल सोमानी सहित कई मान्यवर उपस्थित रहेंगे। ज्ञात हो कि 72वां आईपीसी का विषय गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा उत्पादों तक आसानी से पहुंचे, इस विषय पर केंद्रित रहेगा। क्योंकि अपने भारत देश में अराउंड आज 3000 फार्मेसी कॉलेजेस है और जब हमने ये इसका उत्साह देखा बच्चों का पार्टिसिपेशन का, तो अराउंड पूरे इंडिया से 10,000 बच्चे एज ए डेलीगेट्स इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी तरह वॉलंटियर करके भी अराउंड 1000 स्टूडेंट वॉलंटियर करके खुद होके सामने आए, जो इस आईपीसी में खुद का योगदान देना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये सब देख के बहुत खुशी होती है और पूरे देश से स्टूडेंट, टीचर्स, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, एचआर प्रोफेशनल्स सभी लोग पहली बार नागपुर में एक साथ 3 दिन के लिए आ रहे हैं और ये एक नागपुर को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने का बहुत अच्छा चांस है। क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर हमेशा एक फार्मा हब करके आगे आना चाहिए। तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी और एक बहुत अच्छा चांस है हमारे लिए कि हम नागपुर को एक फार्मा हब करके सामने प्रमोट कर सकते हैं। एक तो 50 साल के बाद नागपुर में कॉन्फ्रेंस हो रही है। नागपुर में और करीब आजू बाजू में 50 फार्मेसी कॉलेजेस है। वहाँ 1,500 से 2,000 बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो जाते हैं। वो बच्चों को रोज़गार मिले, आगे में उनको क्या करना चाहिए, ये उसका मेन उद्देश्य है। और जो रिसर्च स्टूडेंट्स है, इन्फॉर्म के स्टूडेंट्स है, उनको बड़े इंडस्ट्री से या R&D जो पीपल्स है, जो उनसे उनका जो लेक्चर सुनने को मिलकर उनके ज्ञान में उनकी भर पड़े, ये इसका उद्देश्य मेन उद्देश्य। आपका शुभ नाम? मैं अतुल मंडलेकर। नमस्कार, मैं प्राध्यापक प्रकाश इटनकर हूँ, औषध निर्माण विभाग, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ। इस कॉन्फ्रेंस में जो नियोजित उद्देश्य है उसमें केंद्र बिंदु है हमारा विद्यार्थी। आने वाले दिनों में हमारे देश को एक विश्वगुरु के तौर पे जब स्थापन करना है तो इन बच्चों को ये जानकारी ज़रूर रहनी चाहिए कि आने वाले दिनों में किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो अपेक्षित है। उस तरह के जो बदलाव हैं जो इंडस्ट्री में सतत होते रहते हैं मगर एकेडमिया के उनके सिलेबस के माध्यम से उन तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे दिग्गज जो इस क्षेत्र में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े शोध संशोधन हो रहे हैं, वैक्सीन्स हैं, बहुत सारे पेटेंट्स जो है हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उनको देख के या उनके साथ में मेल मिलाप इनका जब होगा तो ये बच्चे प्रेरणा लेंगे और आगे आने वाले दिनों में ये हमारा जो औषध निर्माण शास्त्र का नेतृत्व करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। भारत को फार्मेसी टू द वर्ल्ड बोलते हैं और ये पॉसिबल उसी वक्त होगा, अभी बोलना शुरू हुआ है, जब हम लोग पूरे विश्व को दवा सप्लाई करेंगे। हमारे मेडिसिन्स, मेडिकल डॉक्टर्स वहाँ तक पहुँचेंगे, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। और इसीलिए ज़रूरी है कि जो मैन पावर इसमें लगता है वो कहाँ से आएगा, तो ये कॉलेजेस से आएगा, फार्मेसी कॉलेजेस से आएगा। इसमें रिसर्चर बनेंगे, इसमें कुछ इंडस्ट्री में जाएंगे, कुछ रेगुलेटरी मतलब FDA में जाएंगे और कुछ ट्रेड में जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स ही है जो इसको एक फार्मेसी को या फार्मा प्रोफेशन को आगे लेके जाएंगे। इन्हीं से बहुत बड़ी उम्मीद है और हमारे यहाँ एडिक्वेट जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मेसी कॉलेजेस है, इसमें से हम लोग स्किल्ड, अनस्किल्ड और प्रोफेशनल जो फार्मेसी को लगने वाले वो बनाने वाले हैं। तो ये जो महाकुंभ होने जा रहा है, इसमें सभी का इंटरैक्शन होगा, विविध विषयों पर डेलिब्रेशन होगा, फार्मा पॉलिसी डिसाइड की जाएगी, जिसका लाभ नागपुर सिटी को, महाराष्ट्र को और पूरे देश को होगा। और हमारी दवाइयाँ पूरे जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पर पहुँचेगी। अभी कुछ ही कंपनियाँ इंडिया में ऐसी है जो अपनी दवाइयाँ वहाँ पर भेज सकती है, जैसा US, यूरोप, ये डेवलप कंट्रीज़ है जी। तो उसके लिए जो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं हो सकते। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में हम लोग, हमारे स्टूडेंट्स, हमारा प्रोफेशन, ये सब मिलके ये क्वालिटी की दवाई बनाएंगे। इसमें जो महानुभाव आ रहे हैं उसमें सबसे ऊपर है DCGI, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, डॉक्टर वेणुगोपाल जी सोमानी, जो हमारे कॉलेज के ही भूतपूर्व छात्र हैं और वो प्रेसिडेंट भी रहेंगे। इसके साथ में दिलीप संघवी जी सन फार्मा के जो CEO है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और पूरे भारत से और भारत के बाहर से, अमेरिका से फ्रेड रॉली करके एक टॉप साइंटिस्ट है, वो आ रहे हैं।
और जैसे अभी कृष्णा इल्ला जी का नाम लिया जिन्होंने कोवैक्सीन बनाया, और FIP के प्रेसिडेंट डोमिनिक जॉर्डन, वो भी ऑस्ट्रेलिया से खास यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे पूरे दुनिया से और पूरे भारत से सभी टॉप लोग यहाँ आ रहे हैं। ये लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं, तो कोई रेगुलेटर्स पे हैं, यानी जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ से हैं, कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं, कुछ एकेडमिक्स के हैं, कुछ रिसर्च वाले हैं। ये सब लोग मिल के दिशा दर्शन करें कि 2030 में भारत का फार्मा और वर्ल्ड का फार्मा किस तरफ जाएगा, इस पे डेलिब्रेशन ये कॉन्फ्रेंस में CEO कॉन्क्लेव पे होगा। और सबसे ज़्यादा फायदा इससे बच्चों को होगा